Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss worksheet of class 4th, subject Hindi, worksheet number is B2, second part. तो सेकेंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है और आज जो है नंबर 12 हम देखेंगे। 11 हम देख रहे हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या प्रश्न है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह से मतलब होता है पूर्ण विराम, क्वेश्चन वाला मार्क, कॉमा, ये सब विराम चिन्ह होते हैं। तो देख लेते हैं विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है। के का उत्तर है, वाक्यों में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, जैसे कॉमा भी है, पूर्ण विराम भी है, तो ये सब जो हैं विराम चिन्ह होते हैं। प्रश्न 6, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उत्तर 6, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रश्न 11, विलोम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। उत्तर, एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। उल्टा अर्थ जो बताया जाता है, इसमें उदाहरण भी पूछा गया है, यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया गया है, आप अपने आप से लिख सकते हैं। कम का ज़्यादा, मोटे का पतला, हल्के का भारी, सफ़ेद का काला, दिन का रात, इसी प्रकार से आप बहुत सारे लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि विपरीत अर्थक शब्द कैसे होते हैं। प्रश्न 12, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखकर वाक्य पूरे करो। पहले पर्यायवाची ले लेते हैं। कोष्ठक में जो दिया हुआ है, पंछी, पंछी को बोलते हैं पक्षी, चंद्रमा, चंद्रमा को चांद लिख सकते हैं, वृक्ष को पेड़ लिखा जा सकता है, दीप को दीपक लिख सकते हैं। तो ये इनके पर्यायवाची हो गए। अब इनका प्रयोग करते हुए हम अपने पूरे वाक्य को देखते हैं कि हमारे वाक्य का क्या निर्माण हुआ। क, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। ख, चांद के साथ तारे भी चमक रहे हैं। ग, पेड़ फलों से लदा हुआ है। घ, दीपक जलने से अंधेरा दूर हो जाता है। तो ये हमारा प्रश्न 12 हुआ। प्रश्न 13 में आते हैं। सही उत्तर पर गोला लगाओ। क, जो महीने में एक बार हो वो होता है मासिक। शाक सब्जियां खाने वाला, शाकाहारी। जो जूते बनाते हैं, मोची। जहाँ औषधियाँ मिलती हैं वहाँ औषधालय। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया है। पूरे सेंटेंस के लिए वन वर्ड अगर हमें यूज़ करना है तो इस प्रकार से भी उसे लिखा जा सकता है। प्रश्न 14, दिए गए चित्रों के लिए उपयुक्त शब्द पर टिक लगाओ। तो इन्हें पिक्चर्स को पहचानना है। पहला अनल है, दूसरा छत्र है, उसके बाद जलज है, ये नीड है, नीड घर के लिए इस्तेमाल होता है, घोंसले के लिए भी होता है। और ये कंकाल है,
कंगाल नहीं है, वो गरीब होता है। और उसके बाद नग है। प्रश्न 15, वर्ग पहेली से समूहवाची शब्द ढूंढकर उपयुक्त स्थान पर लिखो। समूहवाची शब्द पहले तो ढूंढ रहे हैं और फिर उन्हें उत्तर में लिखना है। तो कलाकारों की क्या होती है? मंडली होती है। धागे की क्या होती है? लच्छी होती है। गाड़ियों की पंक्ति होती है। नोटों की गड्डी होती है। लोगों की भीड़ होती है। कपड़ों का गट्ठड़ होता है। और ये सारे शब्द दोनों की हेल्प मिल जाती है। बराबर से देखकर हमें पंक्ति मिल जाता है, लच्छी मिल जाता है, और जब हम यहाँ से भी हमें हेल्प मिलती है जो हमें दिया होता है कि कलाकारों की क्या हो सकता है, इनमें से धागे की क्या हो सकता है, गाड़ियों की क्या हो सकता है। तो कुछ शब्द हमें बने बनाए मिल जाते हैं, कुछ हमें हेल्प मिल जाती है इन शब्दों की। जैसे नोटों की क्या हो सकती है, तो उससे भी हम अंदाज़ा लगाकर आसानी से, अगर हमें कोई वर्ड ग्रुप दिया गया है, वर्ग पहेली दी गई है, तो उसमें हम ढूंढ सकते हैं। प्रश्न 16, रेखांकित शब्दों में लिंग और वचन की गलतियां हैं, इन्हें सही कर वाक्य लिखो। लिंग की और वचन की गलती है। लिंग में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो सकता है, वचन में एक वचन या बहुवचन हो सकता है। कोई बात स्त्री के लिए ही कही जानी है तो वहाँ पर स्त्री के लिए ही आएंगी। जो शब्द पुरुष के लिए इस्तेमाल होने हैं वो पुरुष के लिए ही आएंगे। जहाँ एक के लिए कोई शब्द इस्तेमाल होना है, एक के लिए आएगा। बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल होना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होना है, तो उस प्रकार से आएगा। बस यही है। सचिन है तो लिखती नहीं आएगा। सचिन लड़का है, पुरुष है, इसलिए उसके लिए लिखता आएगा। मालिन जो है बनाते नहीं आएगा, बनाती आएगा। बच्चे हैं तो पीता नहीं होएगा, पीता एक बच्चे के लिए आएगा। ज़्यादा बच्चे हैं तो इसलिए पीते आएगा। प्लूरल है यहाँ पर ये। मेरे कपड़े है तो एक नहीं है, गया नहीं आएगा, गए। गए शब्द का प्रयोग आएगा। कुम्हार है इसलिए बनाता है। कुम्हारिन नहीं है, ये पुरुष है इसलिए बनाता है। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि कहाँ पर हमें इनमें परिवर्तन लाना है। अब अशुद्ध और शुद्ध दोनों को एक बार पढ़ लेते हैं। सचिन सुलेख लिखती है, ये गलत है। ठीक है, सचिन सुलेख लिखता है। खे, मालिन माला बनाते हैं, गलत है। मालिन माला बनाती है, ये ठीक है। बच्चे दूध पीता है, गलत है। बच्चे दूध पीते हैं, ये ठीक है। मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, गलत वाला था, गया है। मेरे कपड़े गंदे हो गया है, ये गलत है। मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, ये ठीक है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाती है, ये गलत है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, ये ठीक है। प्रश्न 17 वाक्य के अनुसार सही क्रिया शब्द भरो। क्रिया शब्द सही लिखना है। क्रिया भी समझ लें। क्रिया होती है वर्ब, एक्शन वर्ड्स, कोई काम का करना। जहाँ भी किसी वाक्य में जिस शब्द से ये पता लगता है कि काम का करना या होना मिलता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्या क्या काम है यहाँ पर? सुन,
सुनने से मतलब है मंडरा, घूमने से मतलब है पी, पी तो आप जानते ही हैं, दूध चाय सब चीज़ें पी जाती हैं, ये भी काम है। चला तो चीज़ चल रही है, ये भी काम है। देख, देखने का काम आप जानते ही हैं, जो भी हम देखते हैं वो देखने का काम है। तो ये हमारे काम हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, इन्हें वर्ब बोला जाता है और हिंदी में क्रिया बोला जाता है। अब इनसे हम सेंटेंसेस पूरे कर रहे हैं। सिमरन रेडियो सुन रही है, फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं, राकेश दूध पी रहा है, रोहित वर्षा के पानी में नाव चला रहा है, राहुल टीवी देख रहा है। बाकी वाले जो शब्द हैं उन्हें आप देखेंगे इस्तेमाल करके तो वो बिल्कुल अलग हैं, उनसे हमारे वाक्य का सेंस ही बदल जाता है, मतलब ही बदल जाता है। तो ठीक ठीक शब्द आप आसानी से इसमें रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिया शब्द के लिए बोला गया है तो हमने ज़्यादा ध्यान क्रिया शब्द पर देना है कि कौन से शब्द क्रिया शब्द होते हैं। जो गलत दिया हुआ है वो भी क्रिया शब्द है, इसलिए हमने क्रिया शब्द लिया है खाली जगह में, और वो लिया है जो हमारे वाक्य के अनुसार ठीक है। प्रश्न 18 अंतिम प्रश्न है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के 3 उदाहरण लिखो। तो अब इसे समझ लें, थोड़ा सा बुक में अभ्यास करेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर भी रिवीजन आपका करा देते हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्या होता है? सकर्मक में क्या होता है? कर्म साथ होता है। कर्म होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो भी काम होता है, जिस चीज़ के ऊपर उसका असर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है, कर्म बोला जाता है। जैसे कोई फल खाया जा रहा है तो काम क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है, और खा क्या लिया गया? फल खा लिया गया, तो प्रभाव पड़ा फल पर। तो ये जो फल जो हुआ ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म, जिसके साथ जिस काम को करने का जवाब आप क्या के साथ मिल जाता है। जैसे लिखना, क्या लिखना? पत्र लिखना। पढ़ना, क्या पढ़ना? पुस्तक पढ़ना। चढ़ना, क्या चढ़ना? जीना चढ़ना। इसका मतलब इनके साथ ऑब्जेक्ट है, इनके साथ कर्म है, और ये सकर्मक क्रिया हो गई। हंसना, क्या हंसना? अब क्या थोड़ी लगा सकते हैं इसके साथ। तो इस तरीके से जो बाकी वाले जो शब्द हैं जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्या का जवाब सीधे सीधे नहीं मिलता है, आराम से नहीं मिलता है, तो वो जो है अकर्मक क्रियाएं होती हैं। और जब पूरा सेंटेंस दिया होता है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, और आसानी से पता लग जाता है कि जो भी वर्ब है, जो भी क्रिया है, अगर उसका प्रभाव किसी चीज़ पर नहीं पड़ रहा है तो वो हो गया अकर्मक, और अगर किसी चीज़ पर पड़ रहा है और वो वहाँ पर है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और वो हो गया सकर्मक। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, और बुक में आप प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपकी यहाँ पर वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और टेस्ट शीट को भी कोशिश करें कि आप अपने आप से कर पाएँ। किसी न किसी को सुनाएं और अपनी वीडियो बनाकर भेजें। थैंक यू वेरी मच।